बहुत सारे लोग आजकल के दीर्घकालीन पर्यंत ऐसे काम करते हैं जो शरीर की मानसिकता की और आर्थिक की नष्ट हो, ऐसे ही काम बहुत दीर्घकालीन पर्यंत करते आ रहे हैं। मगर हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने जैसा, हमारी हृदय की स्वच्छता को बढ़ाने जैसा, हमारी ज्ञान को बढ़ाने जैसा कार्यक्रम बहुत कम होते जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को दिन दिन अभिवृद्धि होकर समाज में सभी लोगों को ज्ञान मार्गदर्शन होना चाहिए। कोरोना कोविड-19 के पैंडेमिक में बहुत सारे लोग मंदिर में नहीं जा पाते थे, मठों में तो जा ही नहीं पाते थे। सभी मठ, मंदिर, प्रार्थना मंदिर सब बंद हो चुके हैं। मगर निरंतर मंदिर मठों में साधु संतों की दर्शन में रहते ही हमारा जीवन को श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मगर कोरोना के कारण आरोग्य तो नष्ट हो ही जा रहा है, आध्यात्मिक आरोग्य भी नष्ट होने की संभावना थी। आरोग्य का रक्षा हमारे हाथ में है, मगर हमारे आध्यात्म की रक्षा ये गुरु के हाथ में होते हैं। इसलिए जगत गुरु महास्वामी जी इस ज्ञान सिंहासन के माध्यम से कैसा भी करके लोगों को आध्यात्मिक निरंतर रूप से मिलना चाहिए। वह कोरोना हो या और कुछ भी हो, उनकी आध्यात्मिक साधन में कभी विघ्न न आए, ऐसी उत्कृष्ट विशेष भावना से ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम को रचा है। और इस कार्यक्रम की विशेषता, कोई भी प्रवचनकार को बुलाएंगे तो सप्ताह या 11 दिन या 1 महीना एक ही प्रवचनकार को लेकर के प्रवचन होता रहता है, और वो एक ही गांव के लोगों को। मगर ये कार्यक्रम इतना विशेष है, प्रपंच में हर एक कोने कोने तक, और उन लोगों की भाषा में सभी को समझ में आने जैसा, और बाल्य यौवन वृद्धाप्य सभी प्रकार के लोगों को, वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, वो आध्यात्मिक वेत्ता हो या वैज्ञानिक हो, सभी प्रकार के लोगों को विशेष रूप से मार्गदर्शन वो कोई कार्यक्रम में होता है तो वह यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के द्वारा ही संपन्न हुआ है। और हमारे अनेक जन्मों की भाग्य है ऐसा समझते हैं। ज्यादा अनुभव नहीं, ज्यादा लोगों का परिचय भी नहीं, फिर भी इतना बड़ा जिम्मेदार महास्वामी जी एक छोटा सा बालक के ऊपर दिए हैं। 4 महीना तुम्हें निर्विघ्नता पूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। सभी महाराज लोगों को संपर्क करो और उनका डेट समय लेकर के निरंतर रूप से हर रोज उनकी भाषा में, उनकी स्वतंत्रता से, इच्छा से उन्होंने मार्गदर्शन करे, धर्म संदेश दे। बहुत बड़ा कार्य है। होगा नहीं होगा ऐसे मन में द्विधा विचार भी आया था, मगर जिनके साथ गुरु की करुणा दृष्टि होता है, उन्हें कोरोना की पैंडेमिक में भी कुछ अनारोग्य नहीं हुआ और पूर्ण रूपेण निर्विघ्नता पूर्वक यह कार्यक्रम सुसंपन्न आज हो रही है। इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों की सेवा संपन्न हुई है। एक व्यक्ति से कार्यक्रम कभी होता नहीं। पीछे रहकर कभी नाम भी उल्लेख करने नहीं देते और फोटो भी कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसे निस्वार्थ सेवा संपन्न करने वाले हमारे सुभाष जी, श्रद्धा जी, चौक वाले दंपति पुणे, इनके द्वारा बहुत ही बड़ा सेवा संपन्न हुई है इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में। और इस कोरोना की पैंडेमिक में जगतगुरु महास्वामी जी के विशेष विचार से सभी लोगों को हमारे आध्यात्मिक में
रुचि बढ़ना चाहिए करके अंतर्जालीय माध्यम से श्री रुद्र प्रशिक्षण भी आरंभ किया गया है। हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री प्रथम प्रारंभ किए और उसके बाद महास्वामी जी की आज्ञा से हम भी किए हैं, और हमारे शादनगर के प्राध्यापक संगय स्वामी भी कर रहे हैं और गणेश शास्त्री भी कर रहे हैं। संस्कृत की भाषा का भी अभिवृद्धि होना चाहिए करके संस्कृत भी पढ़ाया जा रहा है। इस विश्वाराध्य गुरुकुल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है काशी में रहने वाले साधकों के लिए, वो विश्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने की कार्य काशी महापीठ से सुसंपन्न हुई है। और अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश इत्यादि अनेक, रशिया, अनेक देशों के लोग भी इस स्वस्वर युक्त श्री रुद्र को सीखे हैं। ये पूरा कार्य भी श्रद्धा जी, सुभाष जी चौक वाले दंपति के नेतृत्व में चल रही है, तथा हमारे विनंती को मान दे करके 4 महीने बहुत सारे परम पूज्य विद्वत पंडित जन, शिवाचार्यगण और विरक्त मठाधीश्वर लोग भी इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य अमृतवाणी को धर्म संदेश के रूप में समर्पण किए हैं। विशेषकर हम जब भी हमारे कार्यक्रम को कोई नहीं मिल रहा है, परिचय के लोग नहीं है, तो हम शिला मठ के, तावरकेरे शिला मठ के परम पूज्य स्वामी जी को हम प्रार्थना करते थे, वे सूचना करके बहुत सारे लोगों को संपर्क में ला करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। बहुत सहयोग किए हैं स्वामी जी। हम इस समय स्वामी जी को अनंत नमस्कार, धन्यवाद समर्पण करते हैं। और वाल्वेकर श्री महाराज भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही विशेष एक आपद बांधव के जैसा सहाय किए हैं। और बहुत सारे महात्मागण, शिवाचार्य वृंद, विरक्त मठाधीश्वर भी अत्यंत अद्भुत सभी लोगों को सरल सुभाषित रूप से मार्गदर्शन किए हैं। ऐसे इस ज्ञान महाकुंभ को हमसे जो कुछ भी सेवा हो सकती है उतना किए हैं, और उस करने की शक्ति महास्वामी जी के ही आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। जो कुछ भी त्रुटियां हुई होंगे इस कार्यक्रम में, विलंब के कारण कभी कभी होता था, बाहर के कार्यक्रम को भी देखना है, अंतर्जालीय कार्यक्रम को भी देखना है, तो ऐसे शब्द, समय इत्यादियों से जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी वो सब हमारा ही है, अज्ञानता से हुई है। जो कुछ भी इस कार्यक्रम में अच्छा हुआ हो तो वो सब महास्वामी जी के ही दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ है। ऐसे ही निरंतर हमसे सेवा होते रहे, ऐसी महास्वामी जी के दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में पंचय स्वामी तथा शिवानंद स्वामी, गणपति शास्त्री, ये तीनों विद्यार्थियों ने बहुत दीर्घकालीन पर्यंत वेदघोष की सेवा भी संपन्न किए हैं। ऐसे छात्रों को भी महादाशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे स्वामी जी के दिव्य चरणों में प्रार्थना करते हैं। और बहुत समय हो रहा है महास्वामी जी के इस 32वां पीठारोहण वार्षिक महोत्सव के सुसंदर्भ में हम यहाँ आए हैं। बहुत सारे भक्तगण भी यहाँ आए हैं। महास्वामी जी के आयु और भी लंबा होते रहे और महास्वामी जी का आरोग्य विशेष रूप से उत्कृष्ट होते रहे, ऐसे ही हम भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और हमारे वाणी को विराम देते हैं। आज की विशेष प्रशस्ति पदवी प्राप्त किए सभी वेदमूर्ति शरणैया जी स्वामी तथा माननीय बसवराज जी पाटिल तथा माननीय बाबूराव जी पाटिल आणि शिवलिंग महादेव मठपती या सर्वांनाही शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि आमच्या वाणीला विराम देत आहोत। ओम शांती शांती शांती।